आप सभी को जय श्री राम। देखिए आज रामनवमी है और पहले तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे, यही मैं कामना करता हूं प्रभु श्री राम से। देखिए आज हम बात करेंगे कि यदि आप वेदों का अध्ययन करना चाहते हैं या किसी को, अपने बच्चों को या किसी को आप वेदों का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप कैसे करवा सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। देखिए वेदों का अध्ययन हमको सीधे नहीं करना चाहिए। मैं भी वेदों का अध्ययन करता हूँ, लेकिन मेरे को उसके लिए इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वेदों का अध्ययन करने से पहले हमको, जैसे देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है वेदांग और एक होता है वेदांत। अब वेदांग और वेदांत में अंतर समझना होगा। वेदांग होते हैं कि मतलब वेदों का अंग, वेदांग से आपको समझ में आ रहा होगा कि वेदों का अंग होते हैं वेदों का अंग होते हैं वेदांग। और वेदांत का क्या मतलब हुआ? वेदों का अंत, यानी कि उपनिषद जो कहलाए जाते हैं वह होते हैं वेदों का अंत। यानी कि जब वेदों का अंत हो जाता है, जब आप वेदों का अध्ययन पूरा कर लेते हैं तो वेदांत पढ़े जाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि वेदांग क्या होते हैं। देखिए वेदांग होते हैं 6: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। यह 6 वेदांग होते हैं और इनको पढ़ा जाता है वेदों का अध्ययन करने से पहले। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। अब ये हम 6 वेदांगों के बारे में जानेंगे। देखिए शिक्षा होती है मतलब हल्की फुल्की वेदों की शिक्षा दी जाती है उसके बारे में। उसमें शिक्षा वेदांग जो है कि मतलब इसमें बताया जाता है कि वेदों में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। फिर आया कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त। कल्प क्या हो गया कि मतलब ऐसा समझ लीजिए आपके मतलब जो टाइम वाइम का होता है वो बताया जाता है कि मतलब जो समय की गणना, यदि मैं सही हूँ तो समय की गणना जो है उसके बारे में बताया जाता है। व्याकरण से आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब व्याकरण के बारे में बताया जाता है कि हम शब्दों का उच्चारण सही से करें। यही तो होती है व्याकरण। मतलब जो गहरी हिंदी जो होती है, मतलब जो बहुत गहरी हिंदी, वो उसके बारे में क्या होता है हमको बताया जाता है कि कैसे इसका उच्चारण करना है, कोई भी मंत्र है या कुछ है तो। और शिक्षा, कल्प, निरुक्त क्या हुआ कि मतलब शब्दों के बारे में बताया जाता है कि मतलब कौन से शब्द का क्या मतलब है, ऐसा हम समझ सकते हैं। छंद से आप समझ गए होंगे कि छंद क्या हुआ। मतलब जो एक गाने की जो मतलब जैसे हमारे सब वेद, रामायण, महाभारत, जो भी ग्रंथ है हमारे, सब छंदों में गाए हैं, लिखे गए हैं, मतलब गायन के हिसाब से, मतलब आप गा सकते हो उनको। तो इससे क्या होगा, आपके गले की प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छी। और ज्योतिष से भी आप समझ गए होंगे कि ज्योतिष क्या होता है। जो ज्योतिष बनते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में सॉरी, तो वो उस हिसाब से होता है। तो ये हो गए 6 वेदांग और इनको पढ़ा जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है वेदों का अध्ययन करने से पहले। इनको पढ़ा जाता है वेदों का अध्ययन करने से पहले। अब वेदांत क्या हुए? वेदांत हो गए उपनिषद। उपनिषदों को पढ़ा जाता है जब आपका वेदों का अध्ययन जो है वो पूरा हो गया हो, तब पढ़ा जाता है उपनिषदों को। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि जो अभी नया वर्ष आया था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, उसके बारे में मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और हो सका तो अगले साल मैं अवश्य आपको बताऊंगा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्या होती है। और आज के वीडियो में यही था कि मतलब 6 वेदांग जो होते हैं हमारे, इनको पढ़ना चाहिए वेदों का अध्ययन करने से पहले। यह पढ़ना आपको बहुत आवश्यक है, वरना आपको मेरी तरह इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो अच्छा हाँ, मेन बात आती है अभी आपको मिलेंगे कहाँ से। तो ये आपको मिल सकता है जैसे आप काशी जाएंगे तो काशी जाते समय आप क्या करें, वहाँ पूछ लें शॉप में, मतलब कितनी भी दुकानें होती हैं, कितने भंडारे होते हैं, भंडार मतलब पूरा भंडार होता है किताबों का, पुस्तकों का। तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ऑनलाइन मत मंगाइएगा वैसे। जो भी आप कोई बड़े मंदिर जाएं, कोई बड़े तीर्थ जाएं, तो वहाँ आपको ये अवश्य मिल जाएंगे। और वहाँ नहीं मिलेंगे तो आपको ऑनलाइन ही मंगाने पड़ेंगे। मिल ज़रूर जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। हो सकता है जाएं।
अवश्य मिल जाएंगे, ये आपको ढूंढना पड़ेगा लेकिन, और नहीं मिलेंगे तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं इनको। ये 6 वेदांग होते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में तो शायद नहीं मिलेंगे, अमेज़ॉन में हो सकता है मिल जाए। और छोटे मोटे जो मंदिर होते हैं, मतलब जिनकी मान्यता कम है, उनमें तो शायद आपको कम ही मिलेंगे, लेकिन जो जैसे काशी है, अयोध्या है, मथुरा है और वृंदावन है और खाटू श्याम जी का मंदिर है, केदारनाथ जी का मंदिर है, तो यहाँ आपको मिल सकते हैं। मतलब जो शिव जी के बड़े बड़े मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, वैष्णो देवी, भगवान राम का मंदिर है अयोध्या, तो वहाँ आपको हो सकता है मिल जाए। हाँ, अवश्य मिल जाएंगे, और बाकी आप पता कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और मतलब मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी दबाकर, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय श्री राम।